एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। एमबीए सीईटी 2026 के डे 1 के स्लॉट 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं, जिनका एनालिसिस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस थे, ऑलरेडी मैंने कल और परसों यूट्यूब पे जो वीडियो बताया था कि जैसा सेक्शनल ब्रेकअप बताया था आपको, 50 क्वेश्चंस कॉन्ट के, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 100 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो मैंने जितना जितना आपको जो अंदाज बताया था कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस या फिर ऐसा लेवल आ सकता, तो देखिए लगभग 70% ऑफ क्वेश्चंस और पूरा के पूरा पेपर ये पूरा इजी था, ऐसा सभी स्टूडेंट्स का मानना है। और सभी सेंटर से जितने भी स्टूडेंट्स ने बताया तो लगभग हम उनको जो 70% या 65% ऑफ पेपर इजी लगा। बट हाँ, थोड़ा लेंदी था, वो लेंदी पेपर कैसा था वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन इंग्लिश अगेन इजी रहा है। ओके, क्वांट और रीजनिंग के बारे में क्या बोलना है और क्वेश्चंस कैसे आए थे वो हम जल्द से जल्द देखेंगे। तो अभी एक आप जो जजमेंट बनाओगे, जो डे 2 के स्लॉट 1 स्लॉट 2 रहेंगे, डे 3 के स्लॉट 1 मतलब 1 2 फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब 6 स्लॉट्स में एग्जाम होने वाली है। तो कल के जो 2 स्लॉट है, दैट इज नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड 6, उनके लिए अभी फर्स्ट स्लॉट से एक जजमेंट अभी सेकंड स्लॉट का जो आएगा उससे भी पता चल जाएगा कि कल के एग्जाम्स कैसे होंगे। मानना तो यह है कि इजी एग्जाम्स आज के थे। ओके, पेपर लेंदी था बट ठीक है, कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अभी हम देखेंगे मेरे जितने भी यूट्यूब के वीडियो में आपने कल या जो इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स भेजी थी, राहुल सर ने भेजी थी, तो देखिए उसमें जो हमने हाई वेटेज क्वेश्चंस दिए थे वो उतने ही हाई वेटेज के फॉर्म में है, जो लो वेटेज के दिए थे वो लो वेटेज के फॉर्म में आए हैं। डीआई, कैसलेट, ये दोनों भी जो एग्जाम्स में आए हैं वो भी आपको भी पता था। और रीजनिंग के भी काफी क्वेश्चंस, जो ट्रेडिशनल रीजनिंग जिसको कहा जाता, दैट इज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट एंड सिलॉग्स, यहाँ से क्वेश्चंस थे। वो सब कुछ चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो रीजनिंग की बात करते, सॉरी, ओके। तो लॉजिकल रीजनिंग में देखो क्या क्या आया था, ये टॉपिक्स है। इसमें से मैं आपको एक एक बताता कितने क्वेश्चंस कितने मार्क के लिए थे। कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने हमको मैसेजेस के थ्रू पूरा का पूरा एग्जाम बता दिया है। ओके, 80% 85% क्वेश्चंस देखो। कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग जहां भी है भाई, कहाँ है तो कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से आपको जो क्वेश्चंस देखने मिले वो देखने मिले 4 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से देखने मिले। सिलॉग्स से क्वेश्चन जो थे वो 4 क्वेश्चंस देखने मिले। सीरीज क्लॉक एंड कैलेंडर से टोटल 3 क्वेश्चंस देखने मिले। लगभग जो नंबर्स बता रहे हैं हम आपको, एक थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मे बी कभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में स्टूडेंट के थ्रू लास्ट स्टेज में, लास्ट हाफ आवर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पे स्किप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कुछ ऑड वन आउट से प्रॉब्लम थे, मतलब कुछ नाम दिए थे, 4 वर्ड्स दिए थे, वो 4 वर्ड में से कुछ अलग वर्ड निकालो, ऑड वन आउट। और वो सेम और क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बता दिया है स्टूडेंट ने कि डॉक्टर पेशेंट, ओके, डॉक्टर पेशेंट, रिकवरी, मेडिसिन, इनको सीरियल ऑर्डर में लगाओ। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो इसमें से सबसे पहले प्रोसेस क्या होता, उसके बाद क्या होता लास्ट में, तो ये सब चीजें वहां पे सीक्वेंस में लगानी थी। डिक्शनरी सीक्वेंस नहीं था, ये सीक्वेंस था उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या ऑर्डर में ये चीजें फॉलो होती। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस माने गए हैं। ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन माने गए हैं वो 2 क्वेश्चंस बताए स्टूडेंट्स ने। ओके, नेक्स्ट जो डायरेक्शन सेंस से भी 3 क्वेश्चंस बताए स्टूडेंट्स ने कि डायरेक्शन सेंस, ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यहाँ से 3 क्वेश्चंस आए हैं। लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लगभग नहीं देखने मिले, ऐसा बताना है। फ्लोअर्स के भी नहीं है, लेकिन सर्कुलर के 2 सेट मिले देखने, दैट इज 4 और 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन विद 2 सेट्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट में 2 सेट सर्कुलर के देखने मिले। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस थे, जो 2 क्वेश्चंस माने गए। मे बी अब वो जो स्टूडेंट ने हमको बताया तो 2 क्वेश्चंस बताए थे कि 2 सेट बताए थे, बट यहाँ पे लगभग अपन 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस पजल में पकड़ सकते हैं। जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कहा है वहां पे 2 क्वेश्चंस, बराबर है। मिसलेनियस रीजनिंग को जैसा बोल सकते हैं कि वर्ड ऑपरेशन, लेटर ऑपरेशन, तो नंबर ऑपरेशंस के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो नंबर दिया है हमारा इंस्टीट्यूट का, फॉर एग्जाम्पल 826084, ये नंबर को अल्फा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो भी इसके लेफ्ट से थर्ड, राइट से थर्ड आता है, उसके बीच में कौन है, उसके फर्स्ट इमीडिएट कौन है, लेफ्ट इमीडिएट कौन है, ये ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि जो देखने मिले। तो वहां पे मैं लिखूंगा मिसलेनियस में 3 to 4 क्वेश्चंस, यहां से ज्यादा पूछा गया। देन डाटा सफिशिएंसी भी थे, 2 क्वेश्चंस थे शायद से। ओके, सिलॉग्स इनपुट आउटपुट का एक सेट था, मतलब लगभग 4 क्वेश्चंस उसमें देखने मिले इनपुट आउटपुट में। तो ये रीजनिंग का ट्रेडिशनल पार्ट जो पूरा आया था। ओके, कल भी यूट्यूब में मैंने ये सेम ही एक्सप्लेन किया था, आपको बताऊंगा कि लगभग टॉपिक यही थे। यहाँ पे मैंने आपको रिमार्क्स बताए थे कल जब आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की थी, कल या परसों, उसमें ये बताया था। ओके, नेक्स्ट मूव टू ये वाला पार्ट का थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी बचा है कि ये क्वेश्चंस काफी सारे नहीं आए थे, ऐसा मानना है। तो 3-4 क्वेश्चन का डाटा हमारे पास आया है कि स्टेटमेंट एजम्पशन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस देखने मिले 2-2, बट मैं अभी भी ये पार्ट पे कंफर्म नहीं हूँ, कोई सोर्स से इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली स्टूडेंट के कि इसमें के कौन से क्वेश्चन आए। मे भी हो सकता है ऐसा कि काफी स्टूडेंट्स ने रीजनिंग में जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी कि आप एक बार पूरा 2.5 से 3 मिनट में या 4 मिनट में पूरा क्वेश्चंस देख लो और पूरे क्वेश्चंस को एक ओवरलुक कर दिया, तो वहां से हाँ एक बीच में आपको रुकाना चाहता कि जो एग्जाम का इंटरफेस था वो कुछ इसी तरह था कि 3 पार्ट थे स्क्रीन के,
ये सबसे बड़ा पार्ट था स्क्रीन का यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आइकॉन्स थे, मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 यहाँ थी, और यहाँ से सेक्शन चेंज था, मतलब सेक्शन चेंज करना हो तो आपको ये थर्ड पार्ट पे क्लिक करके आगे जाने का और पीछे आने का दोनों भी यहाँ से परमिशन, या फिर उसको बोल सकते हैं ये चीजें पूरी अनलॉक थी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था। यहाँ पे आपके जो थे आइकॉन्स थे, यहाँ पे क्वेश्चंस थे, समझ में आया? तो इसी प्रकार का इंटरफेस था, थोड़ा सा याद आया तो बता दिया। तो इसलिए हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करते ये लास्ट में मिला होगा, तो काफी स्टूडेंट्स से छूट गया होगा, जितने स्टूडेंट्स को हमने पूछा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर थे, ये तो रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर इमेज, मिसिंग इमेज, मतलब एक सेट था इमेजेस का जिसमें 5 इमेजेस थी और बीच की इमेज कौन सी है, वो मिसिंग इमेज आपको पूछी थी। नेक्स्ट इमेज पूछी थी, कुछ फॉलो हो रहा था, वो फॉलो करके आपको नेक्स्ट इमेज निकालनी थी। मिरर इमेज, वाटर इमेज के, क्यूब्स के, फेसेस के, ये प्रॉब्लम्स इसमें देखने मिले। तो रीजनिंग में लगभग 100 क्वेश्चंस में से अगेन आप यहाँ पे पकड़ सकते हो 75 to 85 क्वेश्चंस अच्छे से करने वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम रहेगा, और ये स्लॉट में वो आगे रहेंगे 75 to 85 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज दैट इज अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में आपको राहुल सर ने भी बताया था स्ट्रेटेजी में, वीडियोज में, कि हाई वेटेजेस में जो सर ने अरिथमेटिक लिख के दिया था। ओके, तो हाई वेटेजेस में अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक भी थे सेकंड पार्ट में, जैसे 4 पार्ट में सर ने बताया था, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक एंड ज्योमेट्री था, एंड फोर्थ वन इज डीआई एंड डीएस था। तो अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन सभी आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस से, और जिसको बोलते हैं ट्रेन से, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आए हैं। 4 अरिथमेटिक के प्रॉब्लम टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन से देखने मिले हैं आपको। क्वाड्रेटिक भी कहा है कि मिला है करके देखने, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आए थे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे, मिसिंग नंबर के थे शायद से, तो मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चंस। परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, एसआई सीआई थे, एसआई सीआई के 2 क्वेश्चंस देखने मिले, एसआई का भी और सीआई का भी। एजेस का जो क्वेश्चंस थे वो 1 मिले। मिक्सचर एंड एलिगेशन के, वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर के क्वेश्चन आपको 100% है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन नहीं, स्टूडेंट ने पूरा एग्जैक्टली जैसा वैसा उसने बता दिया कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं थोड़ा गड़बड़ में मार्क करना भूल गया, बट मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन थे, 100% थे। पार्टनरशिप से डोंट नो, इसका डाटा नहीं है, तो जो डाटा नहीं है मेरे पास वो डेफिनेटली मैं आपको नहीं बता रहा। जो डाटा मेरे पास आया है या फिर जो डाउटफुल है वो आपको मैं बता रहा, लेकिन जिसके बारे में स्टूडेंट ने बताया नहीं कि सर ये क्वेश्चन पता ही नहीं, मुझे आया नहीं, तो मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट दिए थे, जैसा मैंने आपको बताया क्रिटिकल के लिए, कि सर कुछ क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट के दिख रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स ने बोले थे कि सर स्टेटमेंट एजम्पशंस के कुछ क्वेश्चंस दिखे थे उनको, बट उनके सॉल्व करना नहीं हुए, ऐसा उनका मानना है। और कुछ स्टूडेंट्स का बोलना है कि मे बी हमने वो रीजनिंग का पार्ट देखा ही नहीं कि जहां पे स्टेटमेंट एजम्पशन आया है, तो ऐसा एक आपको एनालिसिस बताया। उसके बाद आते हैं, ऑलरेडी बता दिया यहाँ से क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस थे। ओके, तो मे बी यहाँ पे पार्ट मिसिंग है, प्रोबेबिलिटी में लिखा नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस थे, और आपके ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस थे, जैसा जो फॉर एग्जांपल जिसको बोलते हैं ना कि शायद से गार्डन या फेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम ज्योमेट्री से थे। डीएस के 3 क्वेश्चंस थे, डीएस के 3 क्वेश्चंस थे, और डीआई 2 था। तो डीआई में पाई चार्ट 1 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन का सेट, एक क्वेश्चन, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसमें 5 सब क्वेश्चंस, और केसलेट डीआई था। ओके, तो केसलेट डीआई के भी 5 क्वेश्चन, तो ये लगभग 10 क्वेश्चन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो मे बी नहीं लिखा है, तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस थे 3, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस थे। तो सोचिए आप, अगर आपने पूरा जो राहुल सर ने स्ट्रेटेजी बताया था 40 to 45 मिनट्स का क्वांट देने का, उसमें से अगर सबसे पुअर स्टूडेंट की बात करूंगा और फिर एक्सट्रीम वाले की, तो अगर वो पुअर स्टूडेंट ने ये अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, और जैसा आप पकड़ लो कि आपको इसमें से अरिथमेटिक में से क्या इजी लगेगा, उसमें से 7-8 क्वेश्चंस, और ये सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, ऐसे 20 क्वेश्चंस भी पुअर स्टूडेंट का प्रिपरेशन 40 मिनट में आराम से होने जितना पेपर इजी था। ओके, तो इसमें आराम से बिल्कुल आप 50 में से 42 क्वेश्चंस को मान सकते हैं कि आप यहाँ पे काउंटेबल रहेंगे, बराबर है। तो 42 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट। ओके, एक बार फिर से बताया था, रीजनिंग में 75 to 85 के बीच का अटेम्प्ट इज गुड, वेरी वेरी गुड, बराबर। और उसके बाद 42 क्वेश्चंस क्वांट में, ये भी गुड अटेम्प्ट है। ओके, नाउ मूव टू इंग्लिश की तरफ आते। इंग्लिश में तुमको मैंने कल बताया था, अभी भी देख लेना वीडियो, वर्बल एबिलिटी का, इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। मैंने बताया था आपको, यहाँ लिखा था 3 पैसेज लगभग आएंगे, तो 3 तो आए, एक ज्यादा भी आ गया शायद से, ऐसा मानना स्टूडेंट का। 4 एक वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन था, पैसेज था, और एक शायद से कोई फिलहाल का करंट टॉपिक ही है उसके ऊपर ही था। तो 4 आरसी थे, और 4 आरसी में से 18 क्वेश्चन निकले उनके, 4 आरसी में से 18 क्वेश्चन। तो आरसी का कल मैंने छोटा सा टेक्निक भी बताया था कि अगर आरसी पूरा नहीं आता है आपको, तो ऊपर की 3 लाइन, नीचे की 3 लाइन अगर आप पढ़ लेते हो, तो आराम से आरसी के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं कंक्लूजन बेस, या फिर इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द पैसेज क्या है, तो वो क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से बन ही जाएंगे। लेकिन आरसी जितने सोचे थे उतने टफ थे ही नहीं, एकदम ईजी लेवल था इसका, आरसी का तो लेवल एकदम ईजी था। नेक्स्ट जो था एक्टिव वॉइस, एक जो याद आ रहा वो मैं आपको बता रहा कि इसमें जो क्वेश्चन थे वो थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, शायद लिखा भी होगा मैंने, यस एग्जैक्टली, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस थे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चंस थे।
सेंटेंस कंप्लीशन का तो कुछ आइडिया नहीं, उसका कुछ अभी सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस है, इस पे अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। आरसी की जरूरत आई थी, टेंसेस के क्वेश्चंस थे, उसके बाद में वो क्या था, हाँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसके 6 से 7 क्वेश्चंस देखने मिले, 6 से 7 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 18 क्वेश्चंस ये देखने मिले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे नहीं लिखा, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगभग 5 क्वेश्चंस को देखने मिला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ओके। और देन था जिसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां आगे लिखा होगा तो ठीक है कोई बात नहीं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थे क्वेश्चन, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चंस थे लगभग 4, और सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन थे, ओके, सेंटेंस करेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चंस थे। तो ये भी इंग्लिश लगभग आपको एक 70 to 80% यहाँ दिख ही गया होगा कि 18 मार्क्स यहाँ से 18 to 20 थे शायद, 4 मार्क यहाँ से करेक्शन से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, 4 क्वेश्चंस 4 मार्क सेंटेंस करेक्शन से, 6 to 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, 6 to 7 जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो 5 थे, तो 22 और 4 26 और 7 33 38, और कुछ क्वेश्चंस में भी मुझे ऐसा लगता है कि अलग से सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस थे, मे बी इस पे कुछ होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन तो कमेंट करना कि सिंगल फिलर स्लॉट 1 डे 1 में थे क्या। तो मे बी 3 क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन 2 स्टूडेंट ने बताया मुझे कि सिंगल फिलर का जो क्वेश्चंस है वो 2 देखने मिले, सिंगल फिलर के क्वेश्चन 2 देखने मिले, ऐसा उनका बोलना था। पैराजंबल के बारे में पता नहीं, और कुछ तो भी ऑड मैन आउट था, बट ये ऑड मैन आउट जो स्टूडेंट ने बताया कि ऑड मैन आउट क्वेश्चन था इंग्लिश में, तो ये कुछ मुझे समझा नहीं अभी तक कि कुछ 4 वर्ड दिए थे, 4 वर्ड में से 1 वर्ड अलग निकालना था, कुछ अभी भी क्लियर नहीं है उसके बारे में, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखा था कि उनको 4 वर्ड लिखे थे और 4 वर्ड में से 1 वर्ड बाहर निकालना था, पता नहीं क्या था वो, बट ठीक है, उसमें मे बी स्पेलिंग मिस्टेक होगा या ग्रामेटिकली गलत होगा, या कुछ होंगे कि सभी नाउन होंगे, सभी एडजेक्टिव होंगे, सभी वर्ब होंगे, या कुछ तो भी ऐसा होगा जो, बट इसके बारे में नो आइडिया। सिंगल फिलर का कुछ होगा तो कमेंट कीजिए इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का भी अटेम्प्ट अगेन जो मैंने कल बताया था उसके हिसाब से जो इंग्लिश का अटेम्प्ट होना चाहिए वो अटेम्प्ट होना चाहिए आपका वर्बल का, दैट इज करेक्ट अटेम्प्ट 35 to 43, ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल राइट आना चाहिए। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आना चाहिए वो लगभग 75 to 85 बिल्कुल करेक्ट आना ही चाहिए 100%, ओके। और कॉन्ट के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके लगभग 40 क्वेश्चंस बराबर आना चाहिए। तो ये ऐसा अगर आपने एडिशन कर दिया तो आप, ये थोड़ा सा कम ही बोल दिया मैंने, इसको आप 40 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं, तो 40 to 45 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं बराबर आने के लिए। तो 40 75 या फिर इसका तीनों का आप बीच के नंबर्स ले लो तो आप 150 to 165 के बीच में पहुंच जाते हैं। ये जो शिफ्ट था ये 165 तक इजीली क्वेश्चंस के आंसर बराबर आने वाला शिफ्ट था, ओके। तो ये शिफ्ट का टोटल एनालिसिस है, सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपको भेज ही दूंगा। और आपने ये पूरा के पूरा जो एनालिसिस देखा डेफिनेटली आपको रिमेनिंग 4 से 5 स्लॉट जो बचे हैं उनमें आपको हेल्प करेगा। आगे के स्लॉट्स कैसे आ सकते हैं इसका अंदाज मैं आपको बताता कि अभी पहला तो इजी स्लॉट था, आने वाले स्लॉट्स पूरे ही टफ रहेंगे, पूरे ही मॉडरेट रहेंगे, पूरे इजी रहेंगे, ये तीनों भी जो कंसिडरेशन है इसमें अपन नहीं बोल सकते। हाँ, एक डेफिनेटली बोल सकता है, अगर उनको स्लॉट्स में कहीं टफनेस बढ़ाना हो तो वो डेफिनेटली इंग्लिश और क्वांट में ही बढ़ाएंगे। रीजनिंग में टफनेस बढ़ाने के लिए जो टॉपिक्स है वो कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है, कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे वो टॉपिक को अच्छा खासा खींच सकते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पे टाइम एंगेजमेंट में ज्यादा, स्टूडेंट्स को वहां टाइम ज्यादा लग सकता है। बाकी अगर आपके अल्फान्यूमेरिक सेट, अल्फान्यूमेरिक ऑपरेशंस या फिर जिसको बोलते हैं नंबर ऑपरेशंस, इसमें से क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन रीजनिंग का पेपर इजी बन जाता, क्योंकि वो अगर 8 से 10 क्वेश्चंस आ गए तो काफी सारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है सॉल्व करते करते। जैसा आज नंबर ऑपरेशन के 4 क्वेश्चंस देखने मिले, तो डेफिनेटली उसके बाद में जो टॉपिक बोल सकते दैट विल बी टफ, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट में, मिरर इमेज, ऑर्डर इमेज है, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े से और क्रिटिकल कर दिए, तो डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, तो वहां पे भी आप थोड़ा खींचे जा सकते हो। आज क्रिटिकल रीजनिंग नहीं था ऐसा मानना है, काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर 3 से 4 ही क्वेश्चंस देखने मिले, और कुछ स्टूडेंट्स का बोलना है कि क्वेश्चन देखने नहीं मिले, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने चीजों। तो वो क्वेश्चंस भी अगर थोड़े बढ़ गए तो उसमें अगेन आपको जो पढ़ने के बाद आंसर देना पड़ता, तो काफी स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन समझते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा सकता है रीजनिंग में। और क्वांट में, डीआई में, जैसा आज अप्रोक्सीमेशन सिम्प्लीफिकेशन था, तो अगर वो गायब कर दिए, नंबर सीरीज गायब कर दिए और उसकी जगह अरिथमेटिक डबल कर दिए, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम जाएगा सेकंड स्लॉट में। ऐसा होने वाला नहीं है, बट ऐसा होने के चांसेस रहा, तो ये सब कुछ चीजें आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेंगी, ओके। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 200 क्वेश्चंस दिए हैं तो पूरे क्वेश्चंस को जाइए जाके देखिए, आपको मैंने इंटरफेस समझा दिया, इंटरफेस में 3 सेक्शंस दिया, आपको सेक्शन चेंज करते आता है, तो आप डेफिनेटली पूरा रीजनिंग मत लेके बैठो, पूरा क्वांट भी मत लेके बैठो और पूरा इंग्लिश भी नहीं, आपको बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस को देखते जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।